morning students. This is my second video. In first video, I taught some basic topics of English grammar about alphabet, kinds of alphabet, word, sentence. And today I will teach you parts of the sentence. I write one example. In this sentence, he सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है, eating मेन वर्ब है, मैंगो ऑब्जेक्ट है. इट मीन्स सेंटेंस में हमारा तीन पार्ट होता है. एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है. वर्ब हमारा दो तरह होता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब. एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और तीसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने ही को सब्जेक्ट क्यों कहा, मैंगो को सब्जेक्ट क्यों नहीं कहा, इज को हमने मेन वर्ब क्यों नहीं कहा, ईटिंग को हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं कहा. कहने का तात्पर्य ये है कि ही को ही हम सब्जेक्ट क्यों कहेंगे, इज को ही हम हेल्पिंग वर्ब क्यों कहेंगे, ईटिंग को ही हम मेन वर्ब क्यों कहेंगे, और मैंगो को ही हम ऑब्जेक्ट क्यों कहेंगे. इट मींस इसका हमें डेफिनेशन जानना है कि आखिर इसको सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं. तो वन बाय वन मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं और आप लोग को डिस्क्राइब करता हूं. नंबर वन, सब्जेक्ट. A person, place or thing we speak about in a sentence is called subject. A person, place or thing we speak about in a sentence is called subject. It means सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं. राम इज माई ब्रदर. तो राम इज ब्रदर, राम इज माई ब्रदर में सब्जेक्ट हमारा राम है. क्यों है आप लोग को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हम लोग सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में कर रहे हैं कि राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है. सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. You are my student. You are my student. अब यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू के बारे में. यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट. कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, छात्र हो. तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. पहला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं. वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन और एग्जांपल नोट डाउन कर लेना है. सेकंड बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में.
ऑब्जेक्ट। इसका डेफिनेशन भी सिंपल है, ए पर्सन प्लेस और थिंग which is affected by the action of subject is called object. A person, place or thing which is affected by the action of subject is called object. It means subject जो काम करता है और जिसपे असर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट जो काम करता है और जिसपे असर पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। He is playing cricket। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में, तो ही सब्जेक्ट हो गया, पर हमें यहाँ पर पहचानना है ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे काम क्या कर रहा है? खेलने का। किस पे असर पड़ रहा है? क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। माई मदर इज कुकिंग फूड। हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? माई मदर, मेरी माँ के बारे में। तो सब्जेक्ट माई मदर हो गया। अब सब्जेक्ट जो काम करता है, सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है? कुकिंग करने का। क्या कुकिंग कर रहा है? किस पे असर पड़ा? फूड। तो फूड हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जो काम करता है और जिस पे असर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसका भी डेफिनेशन और एग्जांपल नोट डाउन कर लेना है वीडियो पॉज करके। तो मेरे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हमारा है वर्ब। अब वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब के बारे में आप लोग को पहले भी पढ़े ही होंगे, जानकारी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। वर्ब, वर्ब में क्रिया होता है। वर्ब इज ए वर्ड which shows an action स्टेट और पोजीशन। वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्या दिखाता है? एक्शन को दिखाता है। एक्शन हमारा दो तरह का होता है, एक फिजिकल एक्शन होता है और एक स्टेटिव एक्शन होता है। फिजिकल एक्शन में हम लोग शारीरिक वर्क करते हैं और स्टेटिव में हम लोग कोई शारीरिक वर्क नहीं करते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग, सोचने में हम लोग कुछ फिजिकल एक्शन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बट हम बोलेंगे आई एम प्लेइंग, तो उसमें हम लोग फिजिकल एक्शन करते हैं, दौड़ते हैं, फिर बॉल पकड़ते हैं, तो फिजिकल एक्शन होता है। बट सोचने में आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पसंद करने में कुछ फिजिकल एक्शन होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब जो है एक्शन को दिखाता है। स्टेट मीन्स अवस्था, अवस्था को दिखाता है। पोजीशन में होता है अधिकार। जैसे आई हैव ए बुक, वन बाय वन एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। He is playing cricket। अब यहाँ पे
हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। यहां पर जो मेन वर्ब है हमारा, ये हमारा एक्शन दिखा रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्या कर रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पर जो है फिजिकल एक्शन हो रहा है। सेकंड एग्जांपल, गोपी इज इल। अब जो इज जो है यहाँ पे वर्ब जो है, ये क्या बता रहा है, ये स्टेट बता रहा है कि गोपी बीमार है, गोपी इज इल, ये स्टेट बता रहा है। थर्ड देखते हैं पोजीशन, अब यहाँ हैज हमारा वर्ब है। अब ये हैज जो है ये पोजीशन दिखा रहा है, ही हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है, मतलब किताब उसका है, ही हैज, उसका अधिकार है उस पर, पोजीशन है उस पर, ठीक है। तो जो वर्ब है वो क्या दिखाता है, एक्शन को भी दिखाता है, अवस्था को भी दिखाता है और पोजीशन यानी अधिकार को भी दिखाता है। अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, अब उसको समझते हैं। सारा डेफिनेशन और एग्जांपल नोट डाउन कर लेना है। जहां पर मेन वर्ब नहीं होता है वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारा मेन वर्ब की तरह यूज होता है। जैसे हम बोलते गोपी इज इल, तो वहां पर इज जो था वो मेन वर्ब हो गया था क्योंकि वो अवस्था बता रहा था। ही हैज ए बुक, तो हैज हमारा वहां पे मेन वर्ब हो गया था। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। नंबर वन, मेन वर्ब, इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, और लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। सेकंड होता है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और सपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब दो तरह का होता है, एक मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और सपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। नंबर वन, मेन वर्ब। Main verb is a word main verb is a word which tells the work done by subject। मेन वर्ब वैसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट जो काम करता है, सब्जेक्ट जो काम करता है उसके बारे में बताता है कि सब्जेक्ट हमारा काम क्या कर रहा है। एग्जांपल से देखते हैं, आई एम टीचिंग यू, तो यहां पर आई काम क्या कर रहा है, तो मेन वर्ब बताता है कि आई काम क्या कर रहा है, टीचिंग का, पढ़ाने का काम कर रहा है। तो मेन वर्ब वैसा वर्ड होता है जो बताता है कि सब्जेक्ट हमारा काम क्या कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा किसके बारे में बात कर रहे हैं, आई के बारे में। आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, पढ़ाने का, ठीक है। अब यहाँ पर काम जो करेगा जिसपे असर पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, पढ़ाने का, किसको पढ़ा रहा है, यू को, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट की हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। टीचिंग यहाँ पर मेन वर्ब क्योंकि ये बता रहा है कि सब्जेक्ट हमारा काम क्या कर रहा है, और यू ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, पढ़ाने का, किसको पढ़ा रहा है, यू को, तो यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये टीचिंग हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट हमारा काम क्या कर रहा है। और एक एग्जांपल देखते हैं,
he is eating a mango. he is eating a mango. हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? he के बारे में। अब ये मेन वर्ब हमारा कौन है? eating। क्यों है? क्योंकि ये बता रहा है कि सब्जेक्ट हमारा काम क्या कर रहा है? ईटिंग करने का, खाने का काम कर रहा है। he is eating a mango। तो मेन वर्ब वैसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट हमारा काम क्या कर रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अब सेकंड हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। वीडियो पॉज करके सारा नोट डाउन कर लेना है एग्जांपल के साथ। कोरोना वायरस जब तक खत्म नहीं हो जाता है, घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करना है। सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऐसे तो मैं हल्का बेसिक बता रहा हूँ। सेंटेंस में ये तीनों मेन पार्ट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये तीनों आप अच्छे से समझ गए तो टेंस बनाने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब is a word which helping verb is a word which help main verb to complete the sentence। हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड होता है जो मेन वर्ब को मदद करता है सेंटेंस को कंप्लीट करने में। अब एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आई एम ड्राइविंग ए कार। बात किसके बारे में कर रहे हैं? आई के बारे में। आई काम क्या कर रहा है? ड्राइविंग। तो ये मेन वर्ब हो गया। ड्राइविंग कर रहा है तो क्या ड्राइव कर रहा है? कार। सब्जेक्ट जो काम किया, जिस पे असर पड़ा, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो कार ऑब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब को मदद करता है सेंटेंस को कंप्लीट करने में। यहाँ एम हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को मदद कर रहा है हेल्पिंग वर्ब कि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। अगर एम नहीं होता तो क्या हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो पाता? आई एम ड्राइविंग ए कार। मैं एक कार चला रहा हूं। अगर यहाँ एम नहीं होता, हम बोलते मैं एक कार चला रहा। चला रहा कोई सेंटेंस नहीं होता। मैं एक कार चला रहा हूं, तो आई एम ड्राइविंग ए कार। एम यहाँ पर मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करता है, सेंटेंस को कंप्लीट करने में। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। दे आर रीडिंग ए बुक। हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? दे के बारे में। रीडिंग, वे लोग क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं। वे लोग काम क्या कर रहे हैं? पढ़ने का। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? कि पढ़ रहे हैं। ये मेन वर्ब हो गया। और सब्जेक्ट जो काम करता है जिस पे असर पड़ता है, तो काम कर रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब। किताब हो गया ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे आर नहीं होता तो क्या हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता? नहीं होता। तो ये आर हेल्पिंग वर्ब जो है, ये मेन वर्ब को मदद कर रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने में, पूरा होने में। दे रीडिंग ए बुक नहीं बोलते, दे आर रीडिंग ए बुक। वे लोग किताब पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब था। तो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।